बाई भाई, उनसे एक भक्त ने पूछा, एक काम कीजिए, आप ये हमें ये बताइए कि आप राजस्थान से जब आई थी वृंदावन, तो आपने मरे हुए ऊंट के बीच में जो मर जाता है, उसकी जो आते हैं और हड्डियां जो बच जाती है, उसमें छुप करके आपने जीवन कैसे बिताया? 3 दिन उन्होंने अपने जीवन बिताया है। अरे बंद हो रहा है। जो कथाएं बोली जाएंगी, जो सुनी जाएंगी, वो कथाएं हमारे मन से नहीं भूली जाएंगी। ये भक्त चरित्र भक्तमाल एक ग्रंथ है, उसमें ये सारी कथाएं, भक्तों की जितनी भी जीने की कथाएं हैं और मरने की कथाएं, सब उसमें। जब उनसे पूछा कि आप वृंदावन आई, 3 दिन तक भूखे प्यासे, और आप उस ऊंट के, मरे हुए ऊंट के वहां पर छुप करके आपने अपना जीवन व्यतीत किया, आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि जिसको संसार में प्रीति नहीं है, जिसको संसार अच्छा लगता है, उसको हर चीज दिखती है। जैसे कि मान लीजिए आज अपन यहां पर बैठे हुए हैं, अभी हमारे भैया आए, उन्होंने पंखा बंद करवा दिया, बोले पंडित जी माइक में पंखे की आवाज ज्यादा आ रही है। तो मन कहा था कि गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, तो सुविधा क्या चाहिए? हवा चाहिए। तो मन कहाँ चला गया? वहां। अब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे बैठे भेरू जी के वाहन आसपास भी घूम रहे हैं, तो मन कहाँ गया? संसार में। यहाँ बैठे हैं, अपन शरीर से यहाँ बैठे हैं, और घर पे अपन ये सोच रहे हैं कि अभी तो भोजन बनाएंगे, 9 भी नहीं बजी है, भोजन बनाएंगे, आराम से भोजन करेंगे। तो क्या हुआ? आप कहाँ हैं? संसार में। तो कर्मा भाई ने ये कहा है कि जो संसार में रहता है उसको सुख और दुख पता पड़ता है, जो संसार में रहता है उसको सुख दुख पता पड़ता है, और जो भगवान का हो जाता है उसको कुछ भी पता नहीं पड़ता। बोले मुझे ये संसार एक पल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि संसार में केवल मेरा 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 मेरा। आज किसी से भी पूछ लें, श्रीमद् भागवत महापुराण अपने भगवान के आशीर्वाद से हो रही है, अगर किसी से भी पूछ ले तो क्या बोलेगा? कौन करा रहा है? बोले मैं कर रहा हूं। क्या आ जाएगा? मैं शब्द आ जाएगा। जिस दिन हमारी वाणी से ये शब्द आ जाए कि करने वाले तो मेरे भगवान हैं और कराने वाले भी मेरे भगवान हैं, वही हमारा जीवन सार्थक है। एक प्रेमा संत हुए हैं। देखो, सबसे पहले आपको मरने की कथा इसलिए जानबूझ के सुनाया जा रही है क्योंकि ये कथा की शुरुआत राजा परीक्षित जी से हुई है, सबको मालूम है। और राजा परीक्षित जी को क्या मिला था? 7 दिन में मरने का श्राप मिला था। भक्त वही है जो मरना अपना सुधार ले, अपनी अंत गति अगर सुधार ले तो दुनिया को पार कर देता है। एक भक्त हुए हैं, उन भक्त के घर में अग्निनारायण भगवान का आगमन। अग्निनारायण भगवान सब जानते हैं, घर में आग लगती। जब घर में आग लगी तो आप और मैं अगर होते तो क्या करते? उसमें पानी डालना और उसको बुझाने की कोशिश। पर जो संत थे उन्होंने क्या करा? उन्होंने बुझाया नहीं। उन्होंने कहा अरे भगवान, ये कुर्सी भी बाकी रह गई है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो कुर्सी उठा के। तो जितने भी गांव वाले या जितने भी मोहल्ले वाले थे जो बचाने के लिए आए थे, वो आश्चर्य करने लगे,
बोले एक तो अपन लोग होते हैं जो जलती है चीज उसको बुझाते हैं, और ये है कि उल्टा भगवान को ही अर्पण करते जा रहे हैं। क्यों अर्पण कर रहे हैं? बोले अर्पण इसलिए कर रहे हैं कि भगवान आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे घर पर आए हैं। ये क्या है? 2 दिन चलेगी, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन चलेगी, ज्यादा से ज्यादा 100 दिन चल जाएगी, या एक कोई अच्छा सा बैठ जाए खाते पीते घर का तो 5 मिनट भी नहीं चलेगी। बोले इसका कोई अस्तित्व नहीं है, पर अगर आपके दर्शन हो गए तो मेरा जीवन उद्धार हो जाए। वो कहते हैं माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर और आशा तृष्णा न मरी, कहे गए दास कबीर। जिस दिन हमने मन को मारना सीख लिया उस दिन हम भगवान को पाना सीख जाएंगे। सारा घर का जितना सामान था वो सब अग्निनारायण भगवान को दिया। कॉलोनी वाले जितने भी थे बुझाने के लिए अग्नि आए थे, उन्होंने कहा ये तो पागल है, और पागल के साथ में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? पागल। क्योंकि कहते हैं जैसी करोगे संगत वैसी बनेगी रंगत। क्या देखा, जब सब लोग चले गए तब अग्निनारायण भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के कहते हैं कि क्या बात है भक्त, तुम्हारी क्या अनोखी लीला, तुम ने मुझे दर्शन पाने के लिए, तुमने मेरी कृपा पाने के लिए जो मेरे घर में जो कुछ था वो सब मुझे अर्पण कर दिया। तो कहते हैं दीवानगी उसी को कहते हैं। दीवानगी आजकल के समय की दीवानगी नहीं कही जाती, दीवानगी तो वही, और वही हकीकत है। एक संत हैं जो भगवान की कथा करने के लिए विदेश जा रहे थे। विदेश जाते हैं तो काय में बैठ के जाते हैं? एरोप्लेन। ज्यादा पुरानी नहीं होगी, 10 से 15 साल पुरानी बात है। जब विमान में बैठे, विमान में बैठ करके चले, उड़े, उड़ने के बाद इंजन में कुछ खराबी आ गई। जैसे मान लीजिए अपने घर में कोई मोटरसाइकिल है, यहाँ से आप गए और जाकर के कुछ खराबी आ गई तो आप कहाँ जाओगे? जो आसपास दुकान होगी वहां। जब एरोप्लेन में कहीं खराबी आती है तो वो कहाँ सुधरेगी? आसमान में तो सुधरने से रही, कहाँ उतरेगा? जमीन पे। अब यहाँ से इंदौर से अमेरिका जाने के लिए लगभग 16 घंटे लगते हैं, और 16 घंटे का पेट्रोल किसी गाड़ी में है, और उसको एकदम उतारते हैं तो जब एरोप्लेन नीचे उतरता है तो उसके टायरों में घर्षण होता है, तो उससे चिंगारियां उत्पन्न होती है। पहली बात तो इंजन में चिंगारी लग रही है, और दूसरी जैसे ही रगड़ बैठेगी तो चिंगारी और ज्यादा बैठ जाएगी, तो क्या होगा? विमान जल करके गोविंदाय नमो नमः। पायलट ने बोला हम इसका फ्यूल गिराएंगे तब जाकर के हम नीचे उतर पाएंगे। उसमें भी फ्यूल गिराने में भी, पेट्रोल गिराने में भी कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। कितने? 6 घंटे। बोले 6 घंटे तो बहुत होते हैं। सब जने भगवान को याद करने लगे, सब जने अपने परिवार वालों को याद करने लगे। जो संत बैठे हुए थे, ब्राह्मण देवता बैठे हुए थे, उनके साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण, गले में तुलसी की माला, और भगवान का भजन किए जाए। देखो अगर कोई आदमी विपत्ति में हो और उसको आप बोलो भजन कर दो तो क्या करेगा? मान लीजिए उंगली में लगी हुई है, दर्द हो रहा है,
और आपको बोले कि आप जो है भगवान का भजन कर लो, तो क्या आप भजन कर पाओगे? ध्यान कहाँ जाएगा? उंगली में जो लगी है उस पे ध्यान। जब उतरे एयरपोर्ट पे, बातचीत करी, जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे वो सब अपने घर को चले गए। 5 जने बचे थे, उनसे पूछा आप वापस जाना चाहेंगे? बोले हाँ जाना चाहेंगे। बोले आपको डर नहीं लगा? बोले कोई डर नहीं। बोले पर कुछ भगवान अपने पास में आ जाए तो वो मरना भी हमारा सदगति को प्राप्त है। भगवान ये कथा हमें मरना ही सिखाती है। अब देखें, ये आप पे निर्भर करता है कि आप भगवान की भक्ति किस प्रकार से करते हैं। ध्रुव जी महाराज की कथा पीछे भी आएगी, पर अभी अपन केवल एक छूते हुए निकलते हैं। ध्रुव जी महाराज को उनकी मां ने कहा कि मेरी कोख से जन्म लो, तब जाकर के तुम तुम्हारे पिता की गोदी में बैठ पाओगे। प्रहलाद जी, पिताजी कौन? राक्षस, और उनका कर्म क्या था? भगवान की भक्ति करते थे। यानी कहने का मतलब ये कि विपरीत परिस्थिति में यदि आप भक्ति करें तो ही भक्ति आपकी काम की होती। रावण के यहाँ विभीषण जी थे, लंका में राम राम बोलना वर्जित था, राम की भक्ति नहीं करते थे। किसी संत ने कहा है कि लंका में राम जी क्यों पहुंचे? आपको मालूम है कि राम जी लंका में क्यों पहुंचे? कई लोग तो ये बोलेंगे मां को हरण करके रावण ले गया, इस वजह से राम जी पहुंचे। कई लोग यही जवाब देंगे, और किसी संत ने इसका कारण बहुत अच्छा बताया है। विभीषण जी जो हैं, क्या नाम लेते थे? राम 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 राम। और देखना, अपने आस पड़ोस में कोई ना कोई तो एक चुगलखोर मिलता ही मिलता है। आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग चुगलखोर नहीं हैं। आप लोग चुगलखोर होते तो यहाँ पे बैठते भी नहीं। तो रावण को जाकर के कहा कि देखो ये राम जी का नाम लेते हैं। बोले राम जी का नाम लेते हैं यानी मेरे दुश्मन का नाम लेते हैं। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले एक काम करो, विभीषण को बुलवाओ। विभीषण को बुलवाया, बुलवा करके कहा, क्या कहा कि तुम मेरे दुश्मन का नाम क्यों लेते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो कहते हैं भैया आपको किसने बोला कि मैं अपने दुश्मन का नाम लेता हूं? बोले सब जन कह रहे हैं कि राम राम बोलते हो, तुमने अपने घर पे भी लिखवा रखा है रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाय और नव तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपि लाया। सुंदरकांड में चौपाई लिखी हुई है। बोले स्पष्ट लिखा है कि तुमने अपने घर के नाम, घर पे भी राम नाम लिखवा रखा है। बोले भैया ऐसा नहीं है। बोले क्या? बोले रावण आपका नाम कैसे शुरू होता है? बोले रा से। और भाभी का नाम कैसे शुरू होता है? रावण विभीषण जी की भाभी का नाम थोड़ी सी फिसल जाएगी और बोलने में कष्ट होगा, तो बोले इसलिए मैंने क्या कर दिया, राम नाम। देखो समझाने के हर व्यक्ति के तरीके अलग होते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा कि शुगर वालों को मीठी चीज नहीं खानी, गन्ने का रस नहीं पीना, लस्सी नहीं पीना, मिठाई नहीं खाना। और ऐसे ही अपने पड़ोसी के पास जाके बैठोगे, अरे कुछ नहीं होता, एक जरा से में कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा एक गोली खा लेना। बोले गोली भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोले क्या? बोले थोड़ा सा घूम लेना। बोले घूमना भी नहीं तो क्या करना? बोले एक काम करना, अपने बच्चे तो घूमते रहते हैं, रोते रहते हैं, कहीं लेके जाओ, कहीं करके जाओ। तो बोले उनको ले जाने के बहाने
क्या करना, घूम लेना। पर खाएंगे तो हम मीठा खाएंगे ही। तो जब समझाया रावण को अच्छे से समझ में आ गया। रावण ने कह दिया कि आज से मेरी लंका में राम नाम का जाप होना चाहिए। बोले ये तो भगवान का नाम है। बोले किसने बोला भगवान का नाम है? अभी विभीषण ने समझाया कि नहीं समझाया? क्या बोला? तो राम नाम के जप के प्रभाव से राम जी का वहां जाना तय हुआ। दूसरा देखो, रामनगर में राम कथा होने वाली थी, पर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि श्रीमद् भागवत हो गई। पर कहते हैं कि जिसका माध्यम जहां बनता तो राम जी का आना जरूर होगा। अगर वो जरूरी नहीं आए तो हमारा आना भी कोई काम का नहीं, क्योंकि मेरे इसमें तो राक्षस भरे हुए हैं। देखो, अब मैं जो बोलने वाला हूं, इन वचनों को मेरे मत समझना, किसी संत ने बोले हैं उनके लिए समझना, नहीं तो कल फिर कोई उठा करके बोल देगा पंडित जी आपने मर्जी से बोल दिया। मेरे शब्द नहीं है, मैंने एक संत के मुंह से सुना था। और पहले के समय में अनाज नहीं था तो पशुओं की हिंसा करते थे। पर किसी संत ने एक अच्छी सी बात कही है। क्या बात कही है संत ने? जब कोई मर जाता है, तब शमशान में जाकर के आप जाते हैं और वहां से आने के बाद स्नान कर लेते हैं। स्नान करके आपका शरीर आप शुद्ध कर देते हैं। पर जिसकी अपनी रसोई में लाते हैं, क्या गोल गोल क्या बोलते हैं वो, ठीक है, उसको बनाते हैं, रसोई में पकाया, तो क्या आपका घर अपवित्र नहीं हुआ? क्या आपका घर शमशान नहीं बना? जब आपने रसोई में उसको करा कि भगोड़िया भगवान को मोहन भोग बनाए, पूड़ी बनाए, सब्जी बनाए, और ज्यादा अगर थोड़े से ज्यादा पैसे हैं तो काजू बादाम लेकर के आए, और अभी सर्दियों का सीजन तो निकल गया, खसखस के दाने लेकर के आए, उनको पीसे और उसका सेवन करें। धन खर्च करना है तो सही जगह धन को खर्च करो, गलत जगह खर्च करने से अपना शरीर को बर्बाद करो। ना तो आपको पहलवान हो, और जैसे ही असर उतरा तो क्या मालूम पड़ जाएगा कि जो ताकत थी वो भी चली गई। इसलिए हमारा शास्त्र इसकी मान्यता कहीं से कहीं प्रदान नहीं करता। मैंने आपको आज और बोल देता हूं, कथा का प्रथम दिवस है, सार्थक होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सप्त दिवस की कथा सुनने का नियम भी बताया। कई मेरी माताएं बैठी हुई हैं, करोड़ों भागवत जी सुन ली होगी, करोड़ों राम कथा सुन ली होगी, करोड़ों शिव पुराण सुन ली होगी, पर मुक्ति नहीं मिली। देखा जाता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इकट्ठी हो जाए। दूसरा नियम ये बताया गया है कि जहां पर भी हम बैठे हमारा मन बिल्कुल शांत हो। मान लीजिए मन शांत नहीं है और आप कथा में बैठे हैं, वो वाली बात है कि एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएंगे। एक संत हुए हैं, अपने शिष्य को बोला, बोले गणेश जी खरीद कर लेके आना, ऐसे गणेश जी खरीद के लेके आना जो, कई माताओं को बुरा भी लग सकता है। संत ने बोला, बोले ठीक है देख करके लेके आना। शिष्य को बोला, गणेश जी की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति में तार डाला, एक इधर डाला और एक इधर से डाला। कई गणेश जी देखे, एक गणेश जी दिखे उन्हें,
जिनके यहाँ डाला और पेट में उतर। तो संत का कहना है कि हमें अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए कि गणेश जी जैसा। कौन से गणेश जी वाले? जो दोनों कानों से इधर से सुने इधर से निकाले, ऐसा नहीं। हम कथा में बैठे हैं, कथा में से जो चीज आपके चित्त को अच्छी लगे वो अपने पेट में और हृदय में बसा करके रखें। अभी एक विवाद बहुत ज्यादा चल रहा है, मैं उस विवाद की चर्चा नहीं करूंगा, मैं केवल अकबर की चर्चा करूंगा। अकबर के यहां पर एक दरबार में एक मोहम्मद करके रहे हैं। भक्तमाल की कथा के अंतर्गत ये कथा आती है। और वो भगवान का तिलक लगाना बहुत अच्छा लगता था। और वो भी कौन सा तिलक? जिसको आप लोग गोपी चंदन बोलते हो ना, ब्रज की रज। ब्रज की रज जो होती है वो चंदन लगाना बड़ा पसंद करते थे। अकबर ने बुलाया सभा में, अकबर ने सभा में बुलाया, बुला करके बोला आप आओ। गए और बढ़िया, जो जिसको तिलक लगाना अच्छा लगता है ना, जो हिंदू है, जो हिंदू है वो तिलक लगा करके ही हर जगह जाता है। देखना तिलक की महिमा। तिलक लगा करके पहुंचे सभा में। अकबर को गुस्सा आया कि तिलक लगा कर मेरी सभा में क्यों आए। उन्होंने अपना भाषण दिया कि कल यहां दुनिया भर के सब राजा आएंगे तो कोई भी यहां पर तिलक लगा करके ना आए। जानते थे कि मुझे ही बोल रहे हैं कि मैं ही एकलौता पूरी सभा में हूं जो तिलक लगा करके बैठा हूं। दूसरे दिन गए, पहले तो मेरा तिलक दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है ना, छोटा सा लगा हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं। दूसरे दिन गए तो यहां तक का तिलक, यहां से लेके यहां तक का तिलक। तो बड़ा तिलक थोड़ा सा ज्यादा दिखने लग गया। छोटा होता है तो कम दिखता है, बड़ा होता है तो ज्यादा दिखने लगा। अब ज्यादा दिखने लगा तो अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने अपनी तलवार निकाली। अब सोचे तलवार अगर निकाली है तो कितनी बड़ी बात। तलवार निकाल करके लड़ने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा जिसमें ताकत है, मैं पूरी सभा को चुनौती देता हूं कि मेरे माथे पे जब तक तिलक है मेरे गर्दन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, मैं खुली चुनौती आपको देता हूं, ये मेरी तलवार रखी हुई है, जिसको लड़ना हो मैदान में आ जाए। जब तक मेरे माथे पे तिलक है, जब तक मेरे तलवार मेरे गले को नहीं छू सकती। हाँ, लड़ते लड़ते अगर तिलक, क्या बोला, लड़ते लड़ते अगर तिलक मेरा बह गया तो भली आप मुझे मार सकते। अकबर डर गया। अकबर के बारे में कहा जाता है डरपोक भी था बहुत। महाराणा प्रताप ने खूब, पर महाराणा प्रताप के सामने आया नहीं, डरता था। उसने बोले ठीक है कोई बात नहीं, तलवार अंदर रख लो। उन्होंने कहा मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे ये डर लगता है कि मेरा शाम मेरे से दूर ना हो जाए। जिस दिन मेरा शाम मुझसे दूर हो गया उस दिन मैं जीते जी मर जाऊंगा। और आज के समय में है ना, जब तिलक लगवाने की बारी आती है ना, ब्राह्मण देवता कभी तिलक लगा दे तो क्या बोलते हैं पंडित जी, छोटा सा लगाना, छोटा सा, कोई देख नहीं सके। दूसरी समाज वाले तो बड़े अच्छे से अपनी सभ्यता का पालन करते हैं। हम लोग कभी पूजन पाठ में जाना हो ना तो काली जीन्स सबसे पहले देखेंगे, नीली जीन्स सबसे पहले देखेंगे। पंडित जी क्या करें, हमारे पास तो है ही नहीं दूसरे कपड़े। अरे हमारी भारतीय
वेशभूषा केवल इतना बोलती हैं कि धोती नहीं पहन सकते तो कुर्ता पजामा तो है। और आजकल वो भी बड़ा दुख हो गया है कि पसंद करेंगे तो कौन सा कुर्ता पसंद करेंगे? काला कुर्ता पसंद करेंगे तो काला कुर्ता। अरे काला कुर्ते में कोई वो नहीं है, हाँ कभी कभार आप पहन लो वो बात अलग है, पर वैसे पहनने का कहीं भी विधान नहीं बताया गया। अपन बात क्या कर रहे थे? श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोगों ने सबने सुनी, पर उसका पुण्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि आपने उस तरह से सुनने का प्रयास नहीं किया। किस तरह से सुनने का प्रयास नहीं करा? आप लोग कथा सुनने के लिए आए, पर यह देखा कि पड़ोस में कौन बैठा हुआ है। अरे बहुत देर हो गई यार, पंडित जी ने एक भी भजन नहीं गाया तो बोर हो गए। या फिर ये, अरे आप इतने दिन से नहीं मिले तो चलो अपन पीछे पीछे बैठे हैं, पंडित जी की तो निगाह जाएगी नहीं, आगे बैठेंगे तो पंडित जी की सबसे पहले निगाह जाएगी, पीछे बैठे हैं तो बातचीत कर लेंगे तो मालूम तो पड़ेगा नहीं। पर कहते हैं जो चित्रगुप्त जी हैं यहाँ पर आए हुए हैं, आपका हिसाब सब जने लिख रहे हैं। एक भक्त ने प्रयास किया कि सबसे बड़ा पाप कहा जाता है, कौन सा सबसे बड़ा पाप कहा जाता है? कि पिता को मारने वाला व्यक्ति भी क्या भागवत जी को सुन करके मुक्त हो सकता है? तो कहते हैं ये चीज सुनाऊंगा। ये आपका प्रश्न मैंने रख लिया है अपने पास, पर इसका उत्तर दूंगा। बोले उससे पहले जो सुनाना है वो चीज सुनिए। बोले हम लोगों ने कथाएं सुनी हैं पर उस पर अमल नहीं किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत ये कहा जाता है कि यदि हमने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी है और सुनने के बाद जो हमने गलतियां करी हैं वो पाप भी दूर हो जाते हैं। पर कब? मन में ये संकल्प लें। क्या संकल्प लें मन में? कि आज के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे तो आपकी कथा सुनने का पुण्य आपको मिल जाएगा। पर यहाँ तो सुबह ही कथा पूरी हुई, रात में गए और सुबह सब चीज भूल जाते हैं। बोले क्या करना चाहिए? बोले कोई बात नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के अंतर्गत थोड़ा सा ये भी चली जाएगी तो आप लोगों के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सप्ताह विधि आप लोगों ने सुनी। भूमि सही करना चाहिए पर आज के समय में कोई कर नहीं सकता क्योंकि सबकी कमर की समस्या है। कुछ नियम परिवर्तित कर दिए गए हैं समय के अनुसार। श्रीमद् भागवत महापुराण जब पहले के समय में की जाती थी तो कम से कम 8 घंटे की जाती थी। कितने? 8 घंटे की जाती है। और आज के समय में कथा करते हैं तो कितने घंटे करते हैं? पंडित जी 3 घंटे। बोले 3 घंटे में भी पैर दुखने लग जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा जाता है कि यदि आप 4 महीने भी कंटिन्यू कथा सुने तो भी आप पूरी कथा नहीं सुन सकते। ना कोई ये बोल सकता है कि मैं पूरे कथा कर सकता हूं। कथा इतनी है, कथाओं को छूते हुए निकलना पड़ता है। और सप्ताह विधि में नियम भी है पर समय के अनुसार धीरे 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 आकर के सारे परिवर्तन होते हैं। कहा जाता है कि व्रत करके कथा सुननी चाहिए, पर आज के समय में सबके गोली दवाई चल रही है।
कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके किसी न किसी प्रकार की कोई गोली नहीं चल रही हो। तो भगवान ने समय के अनुसार परिवर्तन कर दिया। बोले क्या परिवर्तन कर दिया? बोले ये परिवर्तन कर दिया है कि 5 टाइम खाओ। कितने? 5 टाइम खाओ, पर भगवान का नाम जरूर लो। अपन परेशान हो जाओ, एक टाइम भूखे रह करके भगवान की जो है भक्ति करना चाहो और 4 दिन बिस्तर में रहो तो क्या मतलब? अगर ठीक रहेंगे तो भगवान की पूजा कल उठ के भी कर लेंगे। कई माताओं का होता है, हमारे एक नाम तो नहीं लेऊंगा, सब जने जानते हैं, हमारे एक पीएनटी जी हैं, उनको डॉक्टर ने भी मना कर रखा है कि भूखे मत रहो, फिर भी मंगलवार करेंगे, गुरुवार करेंगे, शनिवार करेंगे, रविवार करेंगे, और कभी कभार और कुछ 11 आ जाए तो वो भी हो जाए। तो खाली पेट रह करके तबीयत बिगाड़ करके कोई भी पूजा स्वीकार नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि अपन अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा। एक समय की बात है, आपको प्रणाम करते हैं। एक बार भक्त रसिक, भगवान की कथा के रस प्रेमी, जैसे हमारे आप सब बैठे हुए हैं, ऐसे ही सोनिकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे और चर्चा कर रहे थे, प्रभु आपने बहुत कुछ ज्ञान दिया, 17 पुराणों की आपने अच्छे से रचना करी है, हम अभी 2 साल पहले क्या आया था? कोरोना। क्या सबको उम्मीद थी कि कोरोना आएगा? अरे कोरोना में तो हमने ऐसी बातें सुनी है कि जिसको कल बात करते हुए देखा और परसों गोविंदा नमो। तो बोले क्या है? बोले समय का कोई भरोसा नहीं है। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले भगवान का भजन करना चाहिए। बोले कौन सा भजन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की जय। सभी को नहीं, किसी से ये पूछ लिया जाए कि दिवाली पे गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती का पूजन क्यों करते हैं, कोई बता नहीं पाता। दक्षा माता क्यों पूछते हैं, किसी से पूछे तो कहेंगे कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी होता जा रहा है, पर इसके पीछे कारण क्या है नहीं पता। होली क्यों जलाई जाती है, किसी से पूछ लिया जाए तो कुछ होंगे जिनको मालूम है, बात बाकी
बोले पहले से जलती आ रही है तो अभी भी जला ले। गणेश जी क्यों बैठाते थे? पहले के समय में कारण पूछा जाता था, सबको मालूम था, पर आज के समय में पूछे तो बोले सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भक्ति तो सबके हृदय में है, पर ना तो ज्ञान है ना वैराग्य। एक समय की बात है, नारद जी अनेक लोगों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में घूमने लगे और क्या देखते हैं? भक्ति और ज्ञान वैराग्य हाँ बैठे हुए हैं। सोनगादी ऋषियों सूत जी, आप ज्ञान अज्ञानता के पर्दे को नष्ट करते जा रहे हैं। जब कोई चीज सीखने के लिए मिलती है ना तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है। जिनको जानने की इच्छा होती है उनको, जिनको जानने की इच्छा होती है उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनको तो ये फर्क है कि चलो घर यहाँ पर बैठे हैं, गर्मी लग रही है, टीवी देख देख के दिन भर बोर हो गए हैं, पड़ोस में कुछ ना कुछ चल रहा है, वहां जाकर के बैठ लेंगे तो थोड़ा सा जो है बाहर की हवा भी मिल जाएगी और टाइम पास भी हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए आज के समय में तुला हुआ है। भले आप हो, मैं हूं, कोई भी हो। नारद जी क्या देखते हैं कि एक स्त्री है जो तरुण जवान है। जवान स्त्री दर्शन मात्र से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। आप भी मेरे कष्ट दूर कर दें। बोले ठीक है, आपके कष्ट दूर करते हैं। पूछा आप कौन हैं? बोले मैं भक्ति महारानी हूँ। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में आकर के संपन्न हुई हूँ और गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आकर के घेर दिया। कलयुग के प्रभाव से मेरा अंग क्षीण भीण हो गए और मैं जब वृंदावन आई तो मैं तो तरुण हो चुकी हूँ, पर मेरी बच्चे जो हैं ज्ञान और वैराग्य वो वृद्ध हैं। और देखा जाता है माँ वृद्ध और बेटे जवान। पर आज के समय में तो सब अपनी क्या बोलते हैं श्रृंगार स्थली पे जाकर के वृद्ध भी जवान हो जाते। केवल ऊपर से आप जवान हो सकते हो पर अंदर से जवान नहीं हो सकते। मान लीजिए आपके पास सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ है और आपके बच्चे अगर दुख में हैं तो क्या मां सुख भोग सकती है? नारद जी से पूछा। नारद जी ने कहा नहीं। बेटा अगर अच्छा होगा और मां को दुख होगा तो मां खुशी खुशी वो दुख सहन कर लेगी, पर बेटे को दुख में नहीं देख सकती। बोले मैं मेरे बच्चों को कैसे देखूं? नारद जी ने कई प्रयास किया जगाने का, पर कोई असर नहीं हुआ। अब असर नहीं हुआ, आकाशवाणी हुई कि कोई भक्ति योग कार्य करें, ज्ञान योग कार्य करें। उसी चिंता में नारद जी सभी ऋषियों से मिले। किसी ने बोला कुछ करें, किसी ने बोला कुछ करें, किसी ने बोला हमें मालूम ही नहीं। सबने अपनी मति के अनुसार भिन्न भिन्न तरीके की बातें करी, कोई संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं दे। जब आकाश मार्ग से जा रहे थे उस समय सनक नंदन सनत और संत कुमार तो इन ऋषियों के दर्शन हुए। नारद जी को रोका, आपके चेहरे पे बहुत चिंता है और इतनी
तीव्र गति में आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई है, उस आकाशवाणी के लिए मैं जा रहा हूं। किसी संत ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है, 2 मिले 64 खिले। 2 जने कैसे? कोई भी व्यक्ति 2 मिलते हैं, 2 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। 20, 10 आपके और 10 सामने वाले, 20 रहे कर जोर। और भक्तन से जब भक्त मिले तो 20 से 60 करोड़। आपके रोम रोम के जब क्षेत्र जब प्रसन्नता प्राप्त करते हैं तो एक मन में आनंद अलग अलग। इसी प्रकार से आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा आप श्रीमद् भागवत महापुराण करें। पहली कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की। सनक नंदन सनत कुमार, पहले के समय में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वन में गए, बालू का एक सिंहासन बनाया, उस पे सनत कुमारों को बिठाया और वहां बैठ करके भगवान की कथा प्रारंभ हुई। सत्कर्म जिसको कहा जाता है, सत्कर्म। और कहा जाता है कि सबसे बड़े दानों में केवल एक दान है। अन्नदान कर लो इतना फायदा नहीं मिलेगा, वस्त्र दान कर लो इतना फायदा नहीं मिलेगा, पर जहां विद्या का दान हो जाए वहां सबसे बड़ा दान होता है। जहां ज्ञान का दान हो जाए वहां सबसे बड़ा दान होता है। आप लोगों ने सबने मेहनत करके सहयोग करके ये आयोजन रखा। जिसने एक एक रुपये भी दिया होगा उसका भी भगवान उसको फल देंगे, और जिसने ज्यादा दिया होगा वो तो फिर बात की बात है। कुएं में से जितना आप निकालोगे भगवान आपको उतना देगा। अब सोच लो, कुएं में से 1 रुपये निकालोगे तो भगवान आपको कितना देगा? जितना कुआं खाली होगा 1 रुपये के बराबर का, तो वो 1 रुपये देगा। और हजारों रुपए निकालोगे तो भगवान देखेगा कि इसका धन कहाँ खर्च हो रहा है, अच्छे कर्म में हो रहा है, तो भगवान उसको दुगना तिगना करके वापस दे देगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों स्वस्थ हो गए। क्यों स्वस्थ हो गए? अच्छे, खुशी हो गई। भक्ति है तब आप यहाँ पर आकर बैठे। ज्ञान है कि मुझे यहाँ कथा सुनने से मेरी मुक्ति हो जाएगी या मेरे पितरों की मुक्ति हो जाएगी। और वैराग्य कि पंडित जी 9 बजे तो हमारे खाने का टाइम था, आपने 7 बजे से बुला करके बैठा दिया। ये आपका वैराग्य। कई माताओं को तो ये कहना है कि पंडित जी कथा हो जाएगी उसके बाद हम जाकर के भोजन करेंगे। बोले पूरे दिन व्रत तो नहीं रख सकते, पर 2-3 घंटे के लिए तो भूखे रह सकते हैं। ज्यादा देर नहीं, केवल 2-3 घंटे के लिए भूखे रह सकते हैं। बोले ठीक है, भगवान कहेगा इतने में ही मंजूर है। जब पार उतरना है ना, तिनके का भी सहारा मिल जाए। अब भक्ति महारानी ने एक और चीज मांगी। बोले क्या? बोले मेरी दासी है। बोले कौन है आपकी दासी? और कथा में बैठे बैठे ये 2 चीज है ना। तो कहते हैं हे भगवान करुणा निधान, दया के सागर, जब आप लोगों को ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो गए, वो भी स्वस्थ हो गए, तो कहते हैं कि सबसे पहले महात्म सुनाया जाता है। महात्म सुनाया जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म सबको मालूम है। गोकर्ण जी महाराज, धुंधकारी, आत्मदेव, इसको अपन छूते हुए निकलते हैं और दूसरी कथा श्रवण करते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली, और दिन उनका शुरुआत हुआ तो कहते हैं कि अपने पुत्र प्राप्ति के लिए हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वंश वृद्धि हो, वंश का आगे नाम चले। इसी प्रकार से आपने भी प्रयास किया वंश का नाम चलाने के लिए। नाम चलाया, कई प्रयास किए, गाय को भी पाला, गाय ने भी बछड़ा नहीं दिया।
एक बार वन में जाकर के अपने प्राणों को त्यागने के लिए हुए संत की निगाह पड़ी। संत की निगाह पड़ते से संत ने कहा, क्यों रो रही हो? और देखो एक चीज बताऊं, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, रोवत जग में पग धरियो। क्या कहा? रोवत जग में पग धरियो और रोवत जग से गयो। अब कैसे? पैदा हुए नहीं रोए तो डॉक्टर मार के रुलाता, क्या कहीं गूंगा तो नहीं है। और कोई बच्चा अगर रोए नहीं तो पूरे घर वाले ऊपर से नीचे सांसे हो जाए कि कहीं ये गूंगा तो नहीं। जब बिस्तर में चींटी मच्छर काटते हैं तब भी रोती है। थोड़े से बड़े हुए, स्कूल गए, टीचर ने होमवर्क दिया तो क्या करा? भी हो गई। अब शादी के बाद रोया क्यों? कि मेरे बेटा नहीं हो रहा, तो भगवान ने बेटा भी करा दिया। और बेटा होने के बाद अगर सत्संगी निकल जाए, धर्मात्मा निकल जाए तो रोने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर गलत संगत में पड़ जाए तो फिर वापिस क्या करता है? रोना पड़ता है। तो संत ने कहा कि ये मनुष्य जीवन है और आपके एक जन्म नहीं, आपके 7 जन्म में संतान नहीं है। और जब ये कहा, हाथ जोड़ करके रोने लगा। मैंने सुना है संतों का कभी आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। बोले क्या करना चाहिए? बोले ठीक है, मैं अपनी झोली से एक फल निकाल करके देता हूँ, उस फल को अपनी पत्नी को जाकर के खिलाना और सत्य, दया, धर्म का पालन करना। धुंधली सत्य कब बोलती? मैं अगर सत्य बोलने बैठ गई तो चाट, हमारे अंकल जी बैठे हुए हैं चाट वाले, बोले चाट खाने के लिए फिर कैसे जाएंगे? घर से तो बोलेंगे कि सब्जी लेने जा रही है, पर रास्ते में सब्जी के साथ साथ चाट मसाला नहीं खाना चालू हो जाता है। बोले मेरे सत्य तो बोल नहीं सकती, दया, बोले दया में मेरे में है नहीं कि दिन भर तो मैं पड़ोसियों से भी लड़ूं, जो आए उससे भी लड़ दूं, तो दया है नहीं। धर्म, बोले धर्म मेरे को करना आता नहीं। बोले पतिदेव बोलते नहाओ, मैं जाती जो है मुंह धोया तो धोया, नहीं धोया तो टाइल से पोंछ लिया और घर में आके बोल दिया कि मैं तो क्या कर ली? चमड़े की जो सबके जिह्वा ने रखी है, ये जिह्वा ही ऐसा लठ का काम कर देती है कि पूछो। तो बोले ये भी मेरे से हो नहीं सकता। बोले क्या करें? बोले बहन ने बोला कि मेरे बच्चा होने वाला है और ऐसे फल से कोई बच्चा नहीं होता, ऐसे फल से कोई बच्चा नहीं होता। बोले क्या करना चाहिए? बोले ये फल वापिस कर दो। बोले तुम्हारे घर में गाय ने भी बच्चा नहीं दिया है तो एक काम करो, उस गाय को खिला दो। गाय के यहाँ पर भी कुछ समय बाद बच्चा हो गया, धुंधली के भी बच्चा हो गया। जैसे ही गाय के बच्चा हुआ, गाय के बच्चे का नाम रखा जाता था, पर पत्नी ने जाकर के, धुंधली ने जाकर के कहा कि 9 महीने तो पेट में मैंने रखा। और किसी संत ने कहा है, नारी जने तो सपूत जन, नहीं तो मत गवावे। 3 वैष्णवों के बीच में पड़ा, काम, क्रोध, मद और लोभ। ये हम आज के समय में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इसमें ना पड़ा हो, सभी मनुष्य इसमें पड़े हुए हैं। इससे उद्धार करने के लिए केवल एक ही शरण है, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। कहते हैं थोड़ा थोड़ा रिदम चलने लगे। कहते हैं हरि की शरणम लेने के लिए कहा। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करो,
दुनिया को आप अपना बना करके बैठे हो, इसलिए आप दुख पा रहे हो। दुनिया को अपना बना करके बैठे हो तो दुनिया में दुख पा रहे हो। जिस दिन दुनिया को आपने त्याग दिया उस दिन भगवान तुम्हें अपना लेगा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। कहते हैं पिताजी चलने देना, चलने देना। कहते हैं पिताजी जो हरि की शरण में गया है वो कभी भी खाली नहीं जाता, और जिसने हाथ पकड़ लिया तुम्हारा एक बार वो दुनिया में तुम्हें वापस गिरने नहीं देगा। इसलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। आत्मदेव की मुक्ति हुई, धुंधकारी को माँ को मारने लगे, माँ ने भी कूद करके जान दे दी। वेश्याओं के बीच में पड़े, वेश्याओं के बीच में धन कमाने के लालच में उन्होंने भी उनको जला करके जलते हुए कोयले मुंह में डाल करके उनका भी उद्धार कर दिया। गोकर्ण जी महाराज को मालूम पड़ा, उन्होंने भी दान किया, तर्पण किया, फिर भी उद्धार नहीं हुआ। फिर भगवान की सूर्यनारायण भगवान की तपस्या करी, रोका और कहा कि सत्कर्म करें। बोले सत्कर्म कौन सा करें? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण करें। फिर सब गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण करी और कहा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज ने भी कथा करी। धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, रथ आया और वो चले गए। यहाँ तक की कथा सबको मालूम है। दोबारा गोकर्ण जी महाराज ने कथा करी, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी उन्होंने पाप किए थे वो सारे पाप उन्होंने, जो भी कथा सुन रहे थे उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब हम पाप नहीं करेंगे। उनके लिए भी रथ उनको लेने के लिए आया। ये कथा इसलिए इतनी जल्दी कर दी कि अब जो कथा सुनने वाले हैं अपन, वो शायद बहुत कम लोगों ने सुनी हो, इसलिए ये कथा को हमने सूक्ष्म करते हुए। कई लोग बोलते हैं ना, फल देने से क्या होता है, एक फल से क्या प्रभाव होता है। तो एक समय की बात है, शिव जी के मन में एक जिज्ञासा हुई कि मुझे ज्ञान ब्रह्मचर्या करें। हमारी माताओं के मन में, हमारे पप्पू भैया दरबार, जिनको आप वालमेन भैया के नाम से भी जानते हैं, उन भैया के और माताओं के मन में विचार हुआ कि भगवान की कथा होनी चाहिए, भगवान का सत्संग होना चाहिए। इसी प्रकार से भोलेनाथ के मन में भी विचार हुआ कि मुझे ब्रह्म चर्चा करनी चाहिए। देखो, मानव जो जीवन है वो पति पत्नी इसलिए बनाए गए हैं कि दुख में भी साथ दें और सुख में भी साथ दें। सुंदरकांड की चौपाई कही गई है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल पर के हूं चारी। सुख में तो सब जने आपके साथ दे देते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। सुख में तो सब जने बोलेंगे कि हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, तुम करो तो सही, और जब करने की बारी आती है तब
नील बटे सन्नाटे। जब दुख पड़ता है तब बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ में हैं। जब दुख पड़ता है तब साथ बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ में हैं, पर दुख के समय एक भी नजर नहीं आता। इसलिए कहा गया है दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमरण सब करे तो दुख का एको होए। भगवान के मन में विचार हुआ, मां से रहा नहीं गया। देखो स्त्री वही है जो पति के चेहरे को देख करके भाव समझ में आ जाए कि पति को क्या चाहिए, और पति भी वही है जो पत्नी के चेहरे को देख करके समझ जाए कि हमारी धर्म पत्नी को क्या चाहिए। ताली दोनों हाथों से बजती है साहब, एक हाथ से ताली कभी भी नहीं बजती। कितनी भी कोशिश कर लो एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। हमारा आदर्श भाई भी चाहे ना कि एक हाथ से कीबोर्ड बजा ले, तो एक हाथ से नहीं बजा पाएगा, दूसरा हाथ तो थोड़ी देर के लिए बजे लगाना पड़े। क्यों शशांक भाई, क्या एक हाथ से ढोलक बजा लोगे? दूसरा हाथ तो लगाना ही पड़ेगा ना। इसलिए कहते हैं कि दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। ब्रह्मचर्चा का निर्णय किया, मां बेटी और ब्रह्मचर्या। तंबूरे वाले बाबूजी के नाम से मैं उनको देखता था, निकलते थे और वो बहुत 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 बढ़िया गाते थे। शायद उनके परिवार के भी कोई यहाँ पर बैठा होगा, कोई ना कोई तो बैठा होगा। तो कहते हैं नाथ संप्रदाय की यहाँ पर चर्चा होगी। अच्छा, राजा विक्रमादित्य को कौन कौन जानता है? हाथ खड़े करके बताएं। राजा विक्रमादित्य को कौन कौन जानता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस, इससे ज्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है, आज अपन जानते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर बाद बाकी मां भगवती की इच्छा जैसा वो चाहेंगी। जब भगवान चर्चा कर रहे थे तो एक एकांत देखा। मैंने पहले भी आपको बोला था जब सत्संग किया जाता है तो एकांत देखा जाता है कि मन वहां विचलित ना हो। एकांत देखा, नदी पास में थी, ब्रह्म चर्चा चल रही, और ब्रह्म चर्चा जब आराम से चल रही थी उस समय ब्रह्म चर्चा होते होते, देखो माताओं का स्वभाव होता है कि घर गृहस्थी के कार्य होते हैं तो कार्य के साथ साथ थोड़ी सी थकान हो जाती है, और जब कोई काम की बातें आती है तो थोड़ी निद्रा रानी आ ही जाती है, क्योंकि थकान हो जाती है। घर गृहस्थी के काम इतने था। पूरी सुनी, जब ब्रह्म कथा उन्होंने पूरी सुनी, मां से पूछा कि ये बताओ ब्रह्म कौन है? तो क्या जवाब आया? ब्रह्म सत्य जनार्दना, यानी ब्रह्म ही सत्य है और सत्य ही ब्रह्म है, इसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। भोलेनाथ ने देखा ये आवाज कहां से आ रही, जो मछली थी वो जल से बाहर निकली तो आश्चर्य हुआ। जो मछुआरा था उसने पकड़ा और वही मछुआरे ने उसका पालन किया। जब लालन पालन हो गया, बच्चा बड़ा हो गया। देखो, जब तक बच्चा 8-10 साल का नहीं हो, जब तक पिता के कार्य में हाथ नहीं बटा सकता, उसके बाद भली पिता के कार्य में हाथ बटा सकता है। इसी प्रकार से हाथ बटाया और पिता ने बोला कि मैं मछली पकड़ के ला रहा हूं, तुम इनको इकट्ठे करके रखते जाना। मच्छिंदर नाथ जो हैं नाथ संप्रदाय के, उनकी जन्म की ये कथा है, उनके जन्म की ये कथा है। और आते मछली पिताजी पकड़ के लेके आते और वो पानी में डालते, बोले मेरे वंश को ये तो मार। पिता ने चिल्लाया, पहले तो प्यार से समझाया, बेटा अपनी रोजी रोटी किससे चलती है? ये मछली जो पकड़ेंगे बेचेंगे तब जाकर के हम अपना लालन पालन करेंगे। बोले नहीं तो हमें भीख मांगने की नौबत पड़ जाएगी। तो पिताजी से कहते हैं, पिताजी मैं भीख मांग के भी खा लूंगा। क्या बोला?
मैं भीख मांग करके खा लूंगा, भीख मांग के खाने के लिए तैयार निकले। एक सरस्वती नाम की कन्या थी। केवल तीन ही की जानकारी दूंगा, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय की बाउंडेशन भी रहेगी। तो कहा कि क्या चाहिए, बोले मुझे पुत्र रत्न चाहिए। तो मच्छिंद्र नाथ जी जो थे उन्होंने भभूत दी। ये कथा इसलिए ले रहा हूं कि कई लोगों के मन में प्रश्न ये रहता है, क्या फल खाने से बच्चा पैदा हो जाता है? ये साइंस जो आजकल ज्यादा पढ़े लिख गए हैं ना, उन लोगों को विश्वास नहीं होता। हमारे यहाँ पर भी कई, जहां तक आवाज जारी होगी, कई बालक ऐसे होंगे जो एजुकेशन अच्छे से ले चुके हैं पर साइंस के आगे अपने धर्म की बातों को नहीं मानते। भभूत दी और कहा कि ये भभूत खा लेना, 12 साल बाद में आऊंगा, तब जाकर के 12 साल बाद आऊंगा तो तुम्हारा पुत्र मैं वापस ले लूंगा। मन में विचार हुआ कि कोई भभूत से बच्चा होता है? भभूत से क्या बच्चा हो जाता है? बोले कोई भभूत से बच्चा नहीं हो सकता। क्या बोली? भभूत से कोई भी बच्चा नहीं हो सकता। जो गोबर जहां डालती थी, जिसको गांव में क्या बोलते हैं, उखेड़ा, गांव में उखेड़ा बोलते हैं, वहां पर वो भभूत डाल दी। जैसे ही 12 साल पूरे हुए और 12 साल पूरे होने के बाद आते हैं, सुस्वागतम कृष्णा, 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 सुस्वागतम कृष्णा। भगवान मच्छिंद्र नाथ जी 12 साल बीते और भगवान का ध्यान करते रहे। देखो, किसी ये सुस्वागतम कृष्णा इसलिए बोला कि नारायण का रूप मच्छिंद्र नाथ जी महाराज को बताया है। मच्छिंद्र नाथ जी जो हैं उनको नारायण का रूप बताया है। और अब किसका रूप आने वाला है? अब आने वाला है भोलेनाथ का रूप। और जैसे ही 12 साल हुए, गए स्त्री के पास, पूछा कि मैंने जो भभूत दी थी उससे आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, वो पुत्र रत्न मुझे वापस चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने आपकी कोई भभूति नहीं खाई, मैंने आपकी कोई भभूति नहीं खाई, मैंने ये जो गोबर जहां मैं डालती हूं वहां पर रखा। अब उन लोगों के लिए साक्षात उदाहरण है कि भगवान के संत के आशीर्वाद में मेरा शिव नाथ कैलाशी जमाने से निराला है, मेरा शिव नाथ के चढ़ा दो एक लोटा जल, उसी के भूखिए लेते हर। चढ़ा दो एक लोटा जल,
बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुनाथ जी का जन्म हुआ, इनको शिव रूप में बताया। अभी यहां पर देखना गुरु की महिमा चली गई, गुरु का जन्म। लेट भी थोड़े से बैठे हैं, कल से अपन सही टाइम से बैठेंगे और सही टाइम पे पूर्ण हो गया। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव गुरुदेव आए। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। गंगा पधारो इनके चरणों को बहाकर, प्रेम की गंगा बहाकर, प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी कुटिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से। हरदम यही सबसे कहो, हरदम मेरे गुरुदेव आए। स्थान पे पूछा, गुरुजी ये स्थान किसका है? तो कहते हैं मेरे प्रिय शिष्य का। तो बोले वो है कहाँ? बोले वो अभी दुनिया के मोह माया के बंधन में पड़ा हुआ। और हम लोग भी वही हैं, हम लोग भी वही हैं, दुनिया के बंधनों में पड़े हुए हैं। कभी बेटे के लिए, कभी बेटी के लिए, कभी मकान बनाने के लिए, कभी सुबह शाम की व्यवस्था करने के लिए, कभी को लेकर के आऊं। बोले नहीं आएगा। बोले एक बार छोटा सा प्रयास करना है। बोले छोटा सा प्रयास? बोले हाँ छोटा सा प्रयास। बोले प्रयास कीजिए आप भी। कभी क्या मालूम आपके प्रेम नाम की पत्नी है, बड़ी प्रेम करती थी, तो कभी नाम आगे पीछे हो जाए तो ठीक है, वैसे तो कोशिश है कि पूरे नाम व्यवस्थित बोले। पिंगला जो नाम थी पत्नी, उससे बड़ा प्रेम करती थी। आजकल का प्रेम नहीं, आजकल का प्रेम मोबाइल से चालू होगा और मोबाइल पे था कि अपने राज्य पाठ का जो कार्य होता है ना, वो तक नहीं संभालते थे। किसके लिए? अपनी पत्नी। और जैसे छोटा बच्चा मुंह में उंगली देता है ना, उसी प्रकार से एक दूसरे के मुंह में एक दूसरे की अंगूठा या उंगली जाती थी, तब जाकर के नींद आती थी।
कितना शुद्ध प्रेम। उस प्रेम की तो कोई अथाह सागर नहीं है। और अभी में कथा प्रारंभ हो रही है। कथा प्रारंभ होने के साथ में जो आगे कथाओं में जो इनके चरित्र आएंगे उनको कहीं गलत चरित्र में मत ले लेना, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। मान लो ये कुछ शब्द अभी कथा के मैं बोल रहा हूं और थोड़ी सी वीडियो बनाकर उसको वायरल कर देंगे तो फिर बोलेंगे पंडित जी ऐसा बोलते हैं, पंडित जी ऐसा बोलते हैं। पर जो सही बात है वो चीज पूरी आगे से पीछे सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या चीज है। राजा भरतरी का प्रेम बहुत था, पत्नी भी उसी तरह के प्रेम करने वाली थी। सुलक्षणा पत्नी कहा जाता है। सुलक्षणा पत्नी वो कि जिसमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण भरे हुए हो, वो सुलक्षणा पत्नी कही जाती है। पति को जिस चीज में सुख मिलता है उसमें अपने आप को ढाल ले, ऐसी सुलक्षणा पत्नी कहा जाता है। अखंड सौभाग्यवती पर पुरुष की तरह कभी भी आंख उठा करके नहीं देखा। क्या? पर पुरुष की तरह कभी भी आंख उठा करके नहीं देखा। जब नहीं देखा बोले रानी कुछ कार्य होते हैं तो उसके लिए। और देखो राजा पहले के समय में जब निशाना साधना होता था ना, तो ना तो बंदूक थी, ना तोप थी, ना गोले थे। पहले क्या थे? तीर, कमान, भाले, तलवार, ये चीज होती थी। और तीर की प्रैक्टिस कहाँ करते थे? वन में जाकर के अपना निशाना सदा। इसी प्रकार से गए वन में, वहां जाकर के क्या देखते हैं? वन में आजकल तो ये प्रेम देखने को नहीं मिल सकता है जो प्रेम उनका था। पति की जब मृत्यु हो गई, पत्नी को वियोग में रोता हुआ देखा और पति की जो चिता तैयार करी उसी पे अपनी चिता भी तैयार करके गोविंदाय नमो नमः। कितना प्रेम, आंखों में आंसू। बोले मेरी रानी भी मुझसे इतना ही प्रेम करती है, वो भी मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती। 2 घंटे भेजा तो बड़े मुश्किल से भेजा, कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, ये मन में विचार करने लगे। मन में जब विचार हुए, विचार होने के बाद लौट करके घर आए। पिंगला ने उसी तरह से सेवा करी जो रोज सेवा करती है, और सेवा करते करते आपस में चर्चा होने लगी। क्या चर्चा होने लगी? कि आज मैंने जंगल में देखा ऐसी ऐसी स्थिति, वो स्त्री ने तुरंत प्राण त्याग दिया। तो महाराज देखो, माताओं का स्वभाव होता है कि कभी भी दूसरी स्त्री की तारीफ नहीं सुन सकती। माताओं का बड़ा स्वभाव होता है कि सबसे ज्यादा तारीफ वाली केवल मैं हूं, मेरे अलावा दुनिया में कोई तारीफ वाली नहीं। कह दिया, अरे ऐसा क्या, पति के मरने से पहले मर जाती तो मानती। बोले तुम मेरे मरने से पहले मर जाओगी? बोले हाँ। 8-10 दिन बीते। 8-10 दिन बीतने के बाद राजा ने कहा कि मैं वन में जा रहा हूं। बोले राजा मैं कैसे रहूंगी? माताओं को अपनी सुहाग की ज्यादा चिंता। तो बोले एक काम करें, आप अकेले ना जाएं, 2-3 सैनिक आपके साथ में लेकर के जाएं। राजा ने मना करा, अरे मैं महाकाल बाबा का पुजारी हूं और बड़े बलवान भी है रहे हैं, विक्रमादित्य की तरह वो भी बड़े बलवान की गिनती में आते हैं। बोले मेरे सामने तो शेर भी मैं मार सकता हूं। बोले नहीं 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 नहीं, और कहते हैं स्त्री हट के आगे तो भगवान भी हारे। राजा ने विचार करा, हिरण का मारा, हिरण का खून अपने कपड़े पे लगाया, जैसे ये दुपट्टा है इसी प्रकार से उनका भी दुपट्टा था, उस पे लगा करके जो साथ में आया था
जो साथ में आया था उसको दिया और कहना रानी को जाकर के राजा गोविंदाय नमो नमः। नहीं जा सकता, रानी ने मुझे अगर मृत्युदंड दे दिया, बोले मैं उस मृत्युदंड को भी रोक सकता हूं, मुझ में ताकत है। मैं हूं तो वो है, मैं नहीं हूं तो वो कहां से। ठीक है, डरता हुआ गया और रानी के पास रोते हुए जाकर के कहा कि ये राजा का दुपट्टा। बोले क्या हुआ? बोले वो घायल हो गए, मरने वाले हैं। इतना सुन करके पिंगला ने उसी समय अपने प्राणों को त्याग दिया। राजा भरतरी को मालूम पड़ा कि वो मर गई है। उसका शरीर लेकर के रोने लगे। एक कथा वो भी आती है, कौन सी? भोलेनाथ सती प्रसंग भी आता है, पर उसकी तुलना इनसे तो नहीं कर सकते। पर एक बात की है तो बात बताते हैं। वो भी घूमने लगे गुरु की महिमा। गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकता है। 3 नवलोक खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। केवल जो गुरु करते हैं। यहाँ गुरु गोरखनाथ, एक समय की बात है कि ठीक है, गुरु गोरखनाथ की महिमा चल रही है, गुरु गोरखनाथ की महिमा धीरे से चल रही है। वही बैठे बैठे सब कुछ करा रहे हैं और गुरु गोरखनाथ जी सामने आए। एक राजा जैसे भरतरी सामने से आ रहे हैं, जैसे अपना यहाँ पर बैठना हुआ, इसी प्रकार से गुरु गोरखनाथ जी भी बैठे हुए, वो भी रो रहे हैं, राजा भी रो रहे हैं। देखो दोनों का रोने का कारण, एक तो अपनी पत्नी के दुख में रो रहा है, एक अपनी पत्नी के दुख में रो रहा है, और एक किसके दुख में रो रहा है? जो मेरा कमंडल है वो टूट गया है। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे ये पागल है, कई लोग बोलेंगे पागल है कि कमंडल टूटने पे क्या रोना। बोले ऐसे कमंडल तो हजारों बनवा दूं। राजा भरतरी बोले ऐसे कमंडल में लाखों हजारों बनवा दूं। तो गुरु गोरखनाथ ने बोला ठीक है, तुमने अगर मेरा कमंडल बनवा दिया तो मैं तुम्हारी स्त्री को भी लाखों बना दूं। अपनी स्त्री को गुरु गोरखनाथ के पास रख करके पूरे राज्य में आकर के जितने भी शिल्पीकार मतलब आज की भाषा में मिस्त्री, उनको आदेश दिया कि गुरु गोरखनाथ का ये कमंडल है, सेम कॉपी बना दीजिए। देखो कितने भी कॉपी कर लो, पर किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई तो कमी रह जाती है। एक चेहरे के हजारों लोग मिल जाते हैं, पर एक स्वभाव के हजारों लोग नहीं मिलते। अरे हजारों लोग स्वभाव के क्या, यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे जिनको ज्यादा तीखा पसंद होगा और किसी को कम तीखा पसंद होगा। किसी को मेरा बचपन गांव में बीता है, कभी कभार मेरा जाना होता है, तो गांव में जब जाते हैं ना तो वहाँ की चाय जो मिलती है कैसी मिलती है, होठ चिपकने वाली। हमारे एक यजमान है जवाहरनगर वाले, जवाहरनगर वाले, उनके यहाँ पे भी चले जाओ ना तो उनके यहाँ पे भी चाय बिल्कुल ऐसी मिलती है। तो यानी किसी को ज्यादा मीठा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को ज्यादा तीखा पसंद है, किसी को कम तीखा पसंद है। किसी की बोली में उग्रता ज्यादा है और किसी की बोली में प्रेमता ज्यादा है, और किसी बनाने के लिए कमंडल नहीं बना पाए आदर्श लिखने वाले। तो यहाँ पर सबको बोला, सबने कोशिश करी कि तैयार किया जाए। तो कोशिश करी सबने, पर कोई भी नहीं बना पाया। आए
गुरु गोरखनाथ के पास और कहा कमंडल बना, बोले नहीं बना। बोले आंख बंद कर, बोले आंख बंद करी। हजारों स्त्रियां पिंगला की तरह दिखने वाली सबको खड़ा कर, बोले अब आंख खोलते। और सेम टू सेम कॉपी, बोले स्त्रियां हजारों मिल सकती हैं पर कमंडल नहीं मिल सकता। तो किसी संत ने कहा है, हम लोग भी कहेंगे, हो लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो कर दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना, एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना, नैनों में उनके दीदार लिख दे, नैनों में उनके दीदार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का। एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना, एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना, हाथों में उन्हीं के सेवा लिख दे, हाथों में उन्हीं के सेवा लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। बोले एक काम कीजिए, ये इतनी नहीं चाहिए, बोले जितनी चाहिए उतनी ले जा, बोले मुझे तो केवल मेरी पिंगला चाहिए, एक चाहिए। आंख बंद करी और कहा ओम। जैसे ही ओम कहा, हजारों स्त्रियां एक में जैसे ही इकट्ठी हुई, अब लेकर के जाओ। एक समय फिर याद आया गुरु गोरखनाथ को, बोले मैंने गुरु को वचन दिया है, मच्छिंद्रनाथ जी को वचन दिया है कि मैं अपने उस प्रिय शिष्य को लेकर के आऊंगा। गए गुरु गोरखनाथ और फिर कहने लगे अलख निरंजन। क्या कहा? अलख निरंजन। निकल के आई पिंगला, बोले आपको क्या चाहिए? बोले सप्तद्वीप के राजा। कितने? सप्तद्वीप के राजा जो उनके दरबार में आ जाता उसको कभी भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना देते थे। बोले तुम दे पाओगी? बोले हाँ दे पाऊंगी। देखो
ये वचन अपने को, ये कथा ये भी सिखाती है, कभी अपन किसी को वचन दे दें तो उस वचन से मुकरना नहीं चाहिए। पिंगला ने भी वही कहा। गुरु गोरखनाथ ने 4 बार पूछा, देगी? बोले हाँ मैं वादा करती हूँ मैं देऊंगी। और फिर एंड टाइम पे जब मांगने की बारी आई, क्या मांगा? कि मुझे राजा भरत। गुरु ने कहा अब मैं तुम्हारे दरबारे पे 2 बार आके चला गया हूं, अब मैं तीसरी बार तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आऊंगा। ये झोली टंगी है, एक खूंटी पे, तुम्हारी खूंटी पे झोली टांग करके जा रहा हूं, तो अब राजा भरत ही वो झोली उठा करके मेरे पास आएगा। बड़ा प्रेम से आनंद पूर्वक फिर समय व्यतीत होने लगा। कैसा समय? एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, अंग अंग से प्रेम टपकने लगता है। आगे कथा में अपन सुनेंगे, ये जो प्रेम वाला प्रसंग है वो आगे कथा में अपन सुनेंगे, पर वो दूसरा प्रेम की चर्चा करेंगे। अब इस वाले प्रेम की चर्चा नहीं होगी। समय बीता, एक पुरुष आया। अब यहां से विशेष सुनने वाली बात, बाद में मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं। शायद 2 माताओं को तो आगे की कथा पूरी मालूम है, आगे क्या बोलने वाला हूं वो तो 2 माताओं को लगभग इतनी कथा बोली तो समझ में आ गई है कि उनको पूरी कथा याद होगी। एक पुरुष आता है और कहता है, राजन मैंने सुना है आप बड़े दयावान हो, आप सब पे दया करते हो, मुझ पर भी एक दया कर दो। बोले क्या दया चाहिए? बोले मेरे पास कोई व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है, अपनी आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं है। बोले ठीक है। बोले क्या कर सकते हो? बोले घुड़सवार करना जानता हूं। बोले उनकी देखभाल कर लोगे? बोले हाँ देखभाल कर लूंगा। नौकरी दे दी। एक दिन की बात है, रानी पिंगला की निगाह उस घुड़सवार पे पड़ गई और जैसे ही घुड़सवार पे पड़ी मोहित हो गई। जैसे ही मोहित हुई, आपस में चर्चा हुई, क्या आप मेरे साथ रहेंगी? बोले हाँ। बोले मैं जब बुलाऊंगा जब आना पड़ेगा? बोले हाँ जब बुलाओगे जब आना पड़ेगा। बोले आज रात को आओ। बोले जैसे ही सो जाओ। उंगली देने दिया, सोई, उठी, घोड़ा लिया, उठा करके गई, मिल करके आई। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। राजा विक्रमादित्य का आना हुआ। घुड़सवार ने चक्कर लगाया और देखा। बोले घोड़ा पतला क्यों हो गया? बोले राजा बोलने की हिम्मत नहीं है, पर आपसे हम छुट्टी कर दी। खुद घुड़सवार में रहे और रह करके देखा, भाभी को देखा। भाभी को देख करके बोलने लगे, भाभी छी, मैं आपको पवित्रवती नारी मानता था और आप देखो रात में कहां जा रही है। मेरे पे गलत निगाह रखता है और उनको घर से, राजमहल से बाहर करवा दिया। वैसे तो उनको बाहर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भाइयों का जब प्रेम होता है ना, और उस प्रेम के आगे तो कोई नहीं आ सकता। कुछ को पैसे दे करके खरीद लिया। बोले अगर तुमने झूठी गवाही नहीं दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। पैसे के लालच में आकर के झूठी गवाही दे दी। झूठी गवाही देने के बाद फिर एक दिन जब अश्व सवार के पास नहीं गई, मिलने के लिए पूछा। बोले ऐसी ऐसी बात, मैंने रास्ते से सारा कांटा हटा दिया है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण देवता ने तपस्या करी। तपस्या करके, ये चरित्र थोड़ा सा क्या, मैं सोच रहा था कि इसको विस्तार से ऊपर आप घड़ी देख ली है तो विस्तार से ना लेते हुए उसको सूक्ष्म में आते हैं। फल प्राप्त, कुछ धन मिल जाता, खजाना खोल दिया, जितना उससे बना उतना उसने समेटा और समेट करके चला गया। पत्नी के पास गए, क्योंकि पत्नी के मन में तो किसी और के प्रति भाव जागृत हो गया। फल पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा मैं ले लूंगी, मैं स्नान वगैरह कर लूंगी सुबह, उसके बाद ले लूंगी। रात में फल उठा करके उस अश्व सवार के पास, और दूसरी मिठाई हो तो खा लेते हैं, पर सोन पापड़ी खाने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो घूमती फिरती वहीं पहुंच जाती है। तो बोले फल का भी इसी प्रकार से हुआ। फल क्या सुनना, राजा ने दिया किसको?
पिंगला को। पिंगला कौन? रानी की पत्नी। रानी की पत्नी ने किसको दिया? घुड़सवार को। अब घुड़सवार जो प्रेम किससे करता था? जो राजा के यहाँ पर नर्तकी थी, जो नाचती थी, उसने पूछा क्या है ये? बोले इससे जवान रहेंगे। बोले आपको किसने दिया ये? राजा ने पूछा किसने दिया? बोले मेरे जो प्रेमी है उसने दिया। प्रेमी को बुलवाया गया, अश्व सवार को बुलवाया, अश्व सवार आया और आकर के पूछा ये कैसे? बोले आप अपनी रानी को बुलवाए। रानी को बुलवाएंगे नहीं जब तक मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। रानी को बुलवाया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया? रानी को बुला करके क्या जवाब दिया? बोले से क्या फायदा, मैं तो मंदिर गया, गुरुद्वारे गया, मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए सेवा की नहीं कभी, माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा करवाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। भाई ने बोल रखा था कि जब भी भाई पे संकट पड़े मुझे याद कर लेना। दौड़ ये दुनिया को छोड़ करके मैं आ गया हूँ और आकर के आपकी शरण में पड़ा हूँ। आप दया करें, करुणा निधान, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गुरु गोरखनाथ के शिष्यों ने काम, क्रोध, मद, लोभ की सबकी परीक्षा ली। काम की कैसे परीक्षा ली कि उनकी निगाह उस सुंदर जगह पे नहीं गई, काम को जीता। क्रोध, शिष्यों ने कहा इनको क्रोध आता है, राजा है, क्रोध बहुत आता है, परीक्षा लीजिए। परीक्षा ली, वन में गए, वन में जाकर के लकड़ी काटी। लकड़ी काटने के बाद पीछे से शिष्यों ने लात मारी, पर फिर भी जब उससे ज्यादा योग्यता होगी इसलिए इनको इतना खाने के लिए दिया जा रहा है, मुझे इतना कम दिया जा रहा है, मैं अपनी योग्यता को बढ़ाऊंगा। तो मोह को भी जीत लिया। किस किस को जीता? काम, क्रोध, मोह और लोभ। अब लोभ को कैसे जीत लिया? गुरु गोरखनाथ ने बोला अब क्या करें? बोले इनकी और परीक्षा लीजिए। बोले एक और परीक्षा ली, और परीक्षा लेकर के भरी तपती में कहा कि साल घड़ा भी रखा, छाया भी रखी, पर मन में विचार किया कि गुरु का आदेश है। क्या आदेश है गुरु का? कि एक क्षण रुकना नहीं है, पानी पीना नहीं है। नहीं छाया देखी, नहीं छाया में रुके, और नहीं छाया में जब रुके ना तो फिर उन्होंने जीत लिया। फिर गुरु जी के पास आकर के कहने लगे, हे प्रभु मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु जी कहने लगे क्या बात, सारे गुण तो गुरु जी पावाला बोले, मोहे हरि जी से जाए मिलाए दीजो जी, मोहे श्री जी से जाए मिलाए।
सतगुरु पावला गोपावत मिलाई दी। कैसे बनाती है? अगर आप तेल डाल दो और तेल डालने के बाद कढ़ाई, पहले तो कढ़ाई रखते हैं, कढ़ाई रखने के बाद तेल डाल दो और जीरा वगैरह भी डाल दो और नीचे से गैस नहीं चालू करो, तो जब गैस चालू नहीं होगी तो काम कहां से होगा? तो इसी प्रकार से भगवान से मिलने के लिए भी गुरु का होना